अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के अवसर पर आज सिर्फ एक ही स्थान नहीं बल्कि गांव से लेकर के शहरी क्षेत्र से लेकर के और पूरी दुनिया में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन था वो मिशन था शिक्षित बनो। आज यहाँ ज़्यादातर नौजवान मौजूद हैं। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से, खास करके जो छात्र हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पहले मूल मंत्र शिक्षित बनने का हम सब आज उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें समता समानता का अधिकार दिया, आज पूरी दुनिया के संविधान के लोग, जो संविधान मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि भारत का संविधान सबसे बेहतर संविधान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, उन्होंने फरमान जारी किया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी बाबा साहब की स्मृति है और उनका पार्क है, उसको भव्य तरह से सुंदरीकरण किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश और संदेश ये बहुत पहले से रहा है कि हम संविधान के मानने वाले लोगों का और संविधान बनाने वालों का हम सम्मान हमेशा करते आए हैं। आज चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म से लेकर के और जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, ऐसे 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ की स्थापना करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लगभग हर ग्राम सभा में उनकी मूर्ति लगाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है कि कल पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अंबेडकर जी की जहां भी मूर्ति लगी है, जहां भी पार्क है, हम वहां स्वच्छता का अभियान चला करके उसको साफ सफाई करके और वहां हम लोगों ने पूर्व संध्या पर दीपोत्सव करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को मनाने का काम किया। बीएसपी सरकार में बहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने जो हर ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर पार्क खोला था, जबकि विगत बाद में जब सरकारी सपा की सरकार आई और उसको जो है तब्दील हो गया, जो है लोगों ने कब्जा कर लिया, क्या अब उसको मुक्त कराया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जोड़ करके करना, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान होगा। आप सोशल मीडिया पर उठा लीजिए, हर व्यक्ति आज डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। उस समय की घटना आज भी मुझे याद है, जब गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन हो रहा था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में अखिलेश यादव जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, और आजम खां जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो उनका हाथ था, जो तर्जनी उनकी थी, उसको उन्होंने माफिया कह करके संबोधित करने का, उनको अपमानित करने का काम किया था। इसलिए समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो जब सरकार में नहीं रहते हैं तो संविधान लेकर चलते हैं, और सरकार में रहते हैं तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर करने का काम करते हैं। आपको ये भी पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में बने लखनऊ के पार्क, जहां की समाजवादी पार्टी की सरकार तत्काल आने के बाद वहां की बिजली काट दी गई थी और वहां जितने कर्मचारी थे उनका वेतन रोक दिया गया था। धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जब 2000 में उनकी सरकार 2017 में जब उनकी सरकार बनती है तो डॉक्टर अम्बेडकर के स्मृति में बने, माननीय कांशीराम जी के स्मृति में बने उन तमाम स्मारकों पर विद्युत व्यवस्था बहाल करने का काम करते हैं, और वहाँ के कर्मचारियों को वेतन दे करके उस स्मारक को संरक्षित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है।